Hello guys, welcome to your channel MBBS Abroad Talks. Myself Akriti Singh, currently a third year MBBS student in Bashkir State Medical University. So in today's video, I'm going to tell you about the exam pattern which is followed out here in Russia. अगर आप MBBS रशिया से परस्यू करना चाह रहे हैं and you want to know कि यहाँ अगर एग्ज़ाम होता है तो क्या वो सेम होता है इंडिया के जैसा, सो लेट मी टेल यू, नहीं, सेम नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो यहाँ का वो काफ़ी डिफरेंट है इंडियन कंपैरिजन में। इंडिया में एज वी नो आफ्टर 12 यू नीड टू गिव योर नीट एग्ज़ाम, उसके बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपको जो भी मेडिकल लाइन में आपको जाना है तो आपको नीट एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, राइट। सो बट यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ स्कॉलरशिप ये सब मिलता है यहाँ के स्टूडेंट्स को। तो अबाउट द एजुकेशन सिस्टम आई विल टॉक अबाउट दैट इन द अदर वीडियो। सो फर्स्ट, यहाँ इंडिया में जैसे होता है लाइक आपका वाइवा होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। वाइवा भी किसी किसी कॉलेज में 100 मार्क्स के होते हैं एंड द रिटन एग्ज़ाम इज ऑल्सो 100 मार्क्स। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 5 मार्क्स वाला सिस्टम है। और यहाँ जो सब्जेक्ट्स भी होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जाचोत वाला सब्जेक्ट होता है एंड अदर इज एग्ज़ाम सब्जेक्ट। जाचोत जो होता है उसको हम क्रेडिट भी बोलते हैं, बिकॉज वो जो सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स जो जाचोत के अंदर आते हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होता है। ड्यूरिंग आवर कोर्स ड्यूरेशन ओनली उसके छोटे छोटे टेस्ट होंगे MCQ के फॉर्म में, या फिर टीचर PPT भी बोल देगा बनाने के लिए, या फिर रिटन भी होंगे। तो उसके माइनर टेस्ट जैसे ही होते हैं और वही सब हम क्लियर कर देंगे तो हमारे जाचोत मिल जाते हैं उस सब्जेक्ट में। और वही जो एग्ज़ाम वाले सब्जेक्ट जो होते हैं उनका प्रॉपर एग्ज़ाम लिया जाता है। लाइक इफ आई सी, रशिया में हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग तरीका है, अलग अलग सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम लेते हैं। फर्स्ट ईयर में कहीं कहीं एनाटॉमी भी एग्ज़ाम हो जाएगा, वही मेरे कॉलेज में सेकेंड ईयर में एनाटॉमी का एग्ज़ाम होता है, तो वैसे डिफरेंट है। सो आई टेक अ स्टैंडर्ड रेफरेंस, मैं अपने कॉलेज के हिसाब से आपको सब बताऊंगी एंड डोंट वरी, ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ का इन रशिया सेम ही होता है, ऐसे ही एग्ज़ाम लिया जाता है। सो लाइक मैं फर्स्ट ईयर में बताऊं तो फर्स्ट ईयर में मेरे कॉलेज में रशियन और बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, वो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में लिया जाएगा। तो उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, वी हैव टू गिव द MCQ ऑल्सो। फर्स्ट टाइप विल बी MCQ, उसके बाद हमें टिकट मिलता है, हमें टिकट वो सॉल्व करना होता है। उसके बाद वो टिकट जैसे हमें 15-20 मिनट मिलते हैं उस टिकट सॉल्व करने के लिए, जैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बाद पार्टिकुलर टीचर बैठे रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में, वो हमारा जाचोत बुक लेके जाते हैं, फिर हमें बुलाते हैं। उसके बाद हम उस टीचर के पास जाते हैं। आफ्टर द टीचर आस्क अस अबाउट ऑल द टिकट क्वेश्चन जो है, आप देखते हैं कि आपने कैसे उसको सॉल्व किया है। उसके बाद वो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं। सो यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, ये नहीं कि बस आप बैठ के एग्ज़ाम में लिख दोगे और दे दोगे चले जाओगे, नो, उसी समय आपका रिजल्ट भी डिसाइड होगा whether you are passed or not। और वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग, कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ थोड़े लीनियंट भी होते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में एनाटॉमी का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वैसे कुछ कॉलेजेस में रशियन का एग्ज़ाम काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। किसी किसी जगह सेकेंड ईयर टफ होता है तो किसी किसी जगह थर्ड ईयर टफ होता है। बट एग्ज़ाम का जो तरीका है कैसे लिया जाएगा ऐसे ही रहता है। MCQ, रिटन, द ओरल, एवरीथिंग स्टेप वाइज में होता है। सो दिस इज़ हाउ द एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड आउट है, जस्ट लाइक अभी। और यस, एग्जैक्टली हर सेमेस्टर में एक एग्ज़ाम होता है। जस्ट लाइक विंटर में जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो हमें जनवरी एंड में हमारा एग्ज़ाम होता है। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद हमारा हॉस्पिटल प्रैक्टिस 15-20 दिन का लगता है, राइट। वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। ऐसे ही समर में भी एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ अभी जून में हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो उसका भी सारा शेड्यूल अभी तक आया नहीं, लेकिन अभी जस्ट आने वाले कुछ दिन में तो उसका शेड्यूल आएगा। और वैसा ही एग्ज़ाम होता है इन 3 स्टेप्स एग्ज़ाम, एंड 3 स्टेप्स एग्ज़ाम होता है। और वही टोपो एनाट और एनाटॉमी सब के बारे में बताऊँ तो उसमें एकदम पकाजुश्की भी होता है, जिसमें पकाजुश्की इज़ लाइक आपको बॉडी, आपको कैडेवर सामने रखा जाएगा, स्केलेटन, ऑल द ऑर्गन्स विल बी केप्ट, और आपको उसका लैटिन नाम में आपको
आइडेंटिफाई करना है कि यस दिस इज द ऑर्गन, ये यहाँ लोकेटेड है। प्रॉपर ह्यूमन बॉडी में हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो इसलिए भी थोड़ा टफ होता है एनाटॉमी ये सब का एग्ज़ाम। एंड दिस इज़ हाउ इन स्टेप्स एग्ज़ाम लिया जाता है यहाँ। और जैसे हमारा अभी ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद 15-20 दिन का हमारे हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगेगा। इफ़ एंड प्रैक्टिस फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, वो भी अलाउड है। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो सब फुलफिल करना होगा। एंड आफ्टर दैट वी गेट ऑलमोस्ट 1.5 month समर ब्रेक, जो कि जुलाई से मिलता है। एंड अगेन सितंबर 1 तारीख से क्लासेस यहाँ के स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ all about the exam pattern which is followed out here in Russia। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, so you can comment down or contact on the given WhatsApp number। and yes, one more thing, अगर आप सारे एग्जाम अच्छे से निकालने हैं without any problem, even जाचोत वाले सब्जेक्ट्स हो या एग्जाम वाले, I would say don't miss any classes regularly करें, लेक्चर्स सारे टाइम पे अटेंड करें। एज वी ऑल नो, अगर आप रशिया के बारे में रिसर्च कर रहे होंगे, यू नो यहाँ 100% अटेंडेंस होता है। इंडिया के जैसे नहीं कि 75% या 80% अटेंडेंस होगा, यहाँ 100% अटेंडेंस होता है। आप एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप मिस कर रहे हैं देन यू हैव टू डू रीवर्क। अगर आप रीवर्क नहीं निकालेंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी बैठना अलाउड नहीं होगा। सो वी नीड टू कीप दिस ऑल थिंग्स इन माइंड कि एग्ज़ाम से पहले अपना सारा रिवर्क निकाल देना चाहिए, सारे लेक्चर्स क्लियर हो जाना चाहिए, तब भी हमें अटेस्टेड हम होते हैं टू गिव आवर एग्ज़ाम्स। तो यही सब कुछ रूल्स हैं यहाँ के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, एग्ज़ाम सिस्टम ऑफ रशिया। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, you can comment down, and don't forget to like, share and subscribe for more informative video like this।